ओहियो में कर्टिस बारिश के नीचे खड़े होकर आकाश में विशाल बादलों को देखता है। भ्रमित हो जाता है क्योंकि यह पानी के बजाय मोटर तेल प्रतीत होता है। हालांकि यह सिर्फ एक सपना है और मौसम वास्तव में सुंदर है। इसके बाद कर्टिस ने काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी सामंथा और अपनी बधिर बेटी हन्ना के साथ नाश्ता किया। कर्टिस एक निर्माण कंपनी के लिए काम करती है जबकि सामंथा एक गृहिणी है जो हन्ना की देखभाल करती है, लेकिन वह शनिवार को स्थानीय मेले में बेचने के लिए चीजें भी सिलती है। उस दोपहर सामंथा घर पर अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रही है जो अपने बच्चों को खेलने के लिए लाए थे। उनमें से एक ने नोटिस किया कि हन्ना ने लकड़ी के एक खतरनाक टुकड़े को कीलों से पकड़ लिया है, इसलिए सामंथा को उसे रोकने के लिए बाहर भागना पड़ा क्योंकि चिल्लाने की चेतावनी स्पष्ट रूप से काम नहीं करती है। कुछ क्षण बाद भारी बारिश होने लगती है, इसलिए निर्माण श्रमिकों को दिन भर रुकना पड़ता है और कर्मचारी बार में एक साथ ड्रिंक करते हैं। घर पर सामंथा खिड़की से बारिश देखते हुए अन्ना को तूफान का संकेत सिखाती है। बार के बाद कर्टिस अपने सहकर्मी और प्रिय मित्र डेवार्ट को घर छोड़ता है। वे कुछ देर बातचीत करते हैं और डेवार्ट कहते हैं कि कर्टिस एक अद्भुत जीवन जी रहा है। हालांकि कर्टिस मानते हैं कि चीजें हमेशा उतनी सुंदर नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब डेवार्ट की पत्नी बाहर आती है और चुपचाप उससे अंदर जाने की मांग करती है। इसके बाद कर्टिस घर जाता है और हन्ना की जांच करता है जबकि सामंथा बताती है कि लड़की को अभी भी अन्य बच्चों के साथ जुड़ने में परेशानी हो रही है। अगले दिन कर्टिस कचरा साफ कर रहा है, इसलिए हन्ना अन्य खतरनाक चीजें नहीं उठाएगी। उस पल में आकाश में एक तेज तूफान दिखाई देता है और अचानक एक बिजली का बोल्ट जमीन पर गिरता है जिससे कर्टिस की मृत्यु हो जाती है। कुत्ता लाल पागलों की तरह भौंक रहा है। जैसे ही कर्टिस हन्ना का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कुत्ता अपनी जंजीर से मुक्त हो जाता है और कर्टिस पर हमला करता है, उसकी बांह को बुरी तरह काटता है। हालांकि कर्टिस अपने कमरे में जाग गया क्योंकि यह एक और दुर्स्वप्न था। नाश्ते के दौरान कर्टिस ये सोचना बंद नहीं कर सका कि सपना कितना वास्तविक था। वह देखता है कि हन्ना रेड के साथ खेल रही है और चिंतित है, इसलिए वह उसे कुत्ते से दूर ले जाता है। जब सामंथा पूछती है कि क्या समस्या है, तो कर्टिस झपकी लेता है और अपने नाश्ते को छुए बिना ही चला जाता है। बाद में काम पर कर्टिस का ध्यान भटकता रहता है और वह मीटिंग के दौरान अपनी बांह को घूरना बंद नहीं करता, ये सोचकर कि वह अभी भी दर्द महसूस कर सकता है। बॉस जिम बारिश के कारण हुई देरी से नाराज हैं और चाहते हैं कि वे आज ही काम पूरा कर ले। साइट पर जाते समय कर्टिस ने डेवार्ट से पहले कुछ अतिरिक्त आपूर्ति हासिल करने में मदद करने के लिए कहा। बाद में कर्टिस कुछ देर रुकता है और आकाश में अजीब पैटर्न में उड़ते हुए काले पक्षियों के झुंड को देखता है। वह डेवार्ट से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि यह अजीब है, लेकिन डेवार्ट ने कुछ भी नहीं देखा। विलंबित काम निपटाने के लिए अतिरिक्त घंटों का उपयोग करने के कारण कर्टिस को हन्ना के स्कूल में अभिभावक शिक्षक सम्मेलन के लिए देर हो गई। वह कीचड़ में भी सना हुआ है क्योंकि वह स्नान नहीं कर सका। उन्हें अपने बच्चों के लिए आवश्यक सांकेतिक भाषा के बारे में अधिक सिखाया गया है, जिसका कर्टिस को और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। चूंकि वह हन्ना के साथ सामंथा जितना समय नहीं बिताता है, इसलिए वह अभी तक पर्याप्त शब्द नहीं जानता है। कुछ समय बाद फिर से बारिश हो रही है और कर्टिस अपनी बेटी के साथ कार में बैठने के लिए दौड़ता है। बारिश के कारण देखना मुश्किल हो जाता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कर्टिस के सिर से खून बह रहा है, लेकिन हन्ना ठीक है। उसी समय लोग कार के बाहर आते हैं और खिड़कियां तोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि एक व्यक्ति उन्हें पकड़ लेता है, कर्टिस को नीचे गिरा देता है, जबकि दूसरा लड़की का अपहरण कर लेता है। अचानक कर्टिस चिल्लाते हुए जाग गया, उसे एहसास हुआ कि यह एक और सपना था। इसके बाद वह नीचे चला जाता है और काफी बीमार लग रहा है। सामंथा ने नोटिस किया और चिंता की, लेकिन कर्टिस ने वादा किया कि यह सिर्फ सर्दी है और उसे हन्ना के साथ मेले के लिए जाने के लिए कहता है। जबकि सामंथा अपना सामान बेचती है और कीमतों को लेकर ग्राहकों के साथ बहस करती है, कर्टिस काम पर मिली अतिरिक्त आपूर्ति को निकाल लेती है और कुत्ते के घर में रेड को बंद करने से पहले उसके चारों ओर एक बाड़ बनाती है और गरीब आदमी से माफी मांगती है। अब उसे कूड़ा कचरा साफ करने का काम करना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान एक ऐसे दरवाजे की वजह से भटक गया है जो तूफान आश्रय स्थल की ओर जाता है। कर्टिस एक पुराने जार में चाबी खोजता है और उसे खोलने में सफल होता है। फिर वह एक नए विचार पर विचार करने के लिए वहां जाता है। बाद में शाम को सामंथा ने अपनी छुट्टियों की बचत से कमाए गए पैसे को मेले में लगा दिया। वह कर्टिस से पूछती है कि रेड को अब बाहर क्यों रखा गया है, लेकिन कर्टिस बस एक अस्पष्ट उत्तर देता है।
सामंथा फिर से कोशिश करती है लेकिन कर्टिस उसे समाचार सुनने के लिए अनदेखा कर देता है, जहां वे गैस रिसाव के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक छोटे से परिवार को प्रभावित किया है। ये कर्टिस के व्यामोह को बढ़ावा देता है। अगले दिन कर्टिस ने हन्ना को खिड़की से तूफान को देखते हुए पाया। जब वह करीब आता है तो वह ये देखकर चौंक जाता है कि बाहर खड़ा एक आदमी उन्हें देख रहा है। कर्टिस तुरंत हन्ना को अपनी बाहों में ले लेता है और छुपने के लिए भागता है क्योंकि वह आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। अचानक पूरी इमारत हिलने लगती है और लिविंग रूम की हर वस्तु ऊपर उठ जाती है क्योंकि कर्टिस को सांस लेने में परेशानी होती है। फिर सब कुछ गिर जाता है और कर्टिस हौंफने लगता है क्योंकि वह एक और दुर्स्वप्न से जागता है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। जब सामंथा अंदर आती है तो वह अपनी दुर्घटना को कंबल से ढक लेता है। कर्टिस डॉक्टर का नंबर मांगता है और सामंथा चिंता के कारण उसकी जांच करने की कोशिश करती है, हालांकि कर्टिस उसे गीली चादरें देखने से रोकने के लिए उस पर झपटती है। वह तुरंत अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है और इसके लिए अस्वस्थता को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन फिर भी वह उसे चच जाने के लिए कहता है क्योंकि वह हन्ना की देखभाल कर सकता है। सामंथा के चले जाने के बाद कर्टिस ने चादरें बदल दी और सबूत धो दिए। बाद में कर्टिस हन्ना को लाइब्रेरी में ले जाता है और मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी खोजते समय बच्चों के लिए एक किताब से उसका ध्यान भटकाता है। वापस जाते समय वे बहुत सारे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए एक किराने की दुकान पर रुकते हैं। इसके कारण उन्हें हन्ना के परिवार के साथ दोपहर के भोजन के लिए देर हो जाती है, जो उस पर चचना आने का आरोप लगाते हैं। दोपहर में कर्टिस तूफान आश्रय स्थल की सफाई शुरू करता है और अपने साथ लाए गए सभी डिब्बाबंद भोजन को संग्रहित करता है एक आपात स्थिति के मामले में। फिर वह वहीं रहकर लाइब्रेरी की किताबें पढ़ता है। कुछ समय बाद कर्टिस आखिरकार एक डॉक्टर के पास गया और उसने बताया कि उसे 4 दिनों से सोने में परेशानी हो रही है। पहले तो डॉक्टर को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कर्टिस ने भी उसे बुरे सपने के बारे में बताया, स्वीकार किया कि उसने बिस्तर गीला कर दिया था और उसे कुत्ते के काटने से दर्द महसूस होता रहा। डॉक्टर उसे कुछ दिनों के लिए दवा देने के लिए सहमत हो जाता है और उसे कोलंबस में एक मनोचिकित्सक से परामर्श करने के लिए कहता है। इस बीच सामंथा हन्ना की सुनवाई बहाल करने के ऑपरेशन के बारे में पूछने के लिए बीमा एजेंसी का दौरा करती है। शुक्र है कि उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और सभी खर्चों को कवर किया जाएगा क्योंकि कर्टिस की नौकरी एक बहुत अच्छी पॉलिसी प्रदान करती है। उसी समय कर्टिस अपनी दवा लेने के लिए फार्मेसी जाता है और यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसे अपने बीमा के लिए ज्यादा धन्यवाद नहीं देना पड़ता है। उस रात परिवार ने खुशखबरी का जश्न मनाते हुए एक साथ शानदार डिनर किया, लेकिन कर्टिस ने उन्हें अपनी दवा के बारे में नहीं बताया। बिस्तर के लिए तैयार होते समय सामंथा पहले से ही छुट्टियों की योजना बनाना शुरू कर देती है क्योंकि अब उन्हें पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कर्टिस बाथरूम में चुपके से दवा ले लेता है। अगली सुबह कर्टिस अच्छा आराम महसूस करते हुए उठा और सामंथा ने उसे नोटिस किया स्वस्थ भी दिखता है। हालांकि काम पर कर्टिस अभी भी आश्रय के लिए भोजन की सही मात्रा के बारे में डेवार्ड से बातचीत करती है। अचानक उसे आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगती है, जो अभी भी साफ है। वह डेवार्ड से पूछता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, इसलिए कर्टिस घबरा जाता है और उल्टी करने के लिए कूड़ेदान की ओर भागता है। पैनिक अटैक से जूझते हुए कर्टिस ने अपना काम छोड़ दिया और गाड़ी चलाते समय सांस लेने में परेशानी होने लगी, इसलिए उसने कुछ देर रुकने और नियंत्रण हासिल करने के लिए कार रोक दी। जब वह अंततः शांत हो जाता है तो उसे ध्यान आता है वह स्थान जो कंटेनर बेचता है और आश्रय का विस्तार करने के लिए एक प्राप्त करता है। कुछ क्षण बाद वह अपनी मां से मिलने जाता है जो बहुत अजीब व्यवहार करती है क्योंकि वह बहुत अधिक दवा लेती है। ये पता चला है कि उसे लगभग उसी उम्र में पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हो गया था जिस उम्र में कर्टिस अब है। वह चिंतित है कि शायद उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वह कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उन तनावपूर्ण वर्षों के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। इसके बाद कर्टिस ने अपने डॉक्टर को फोन करके समझाया कि वह मनोचिकित्सक के लिए कोलंबस तक गाड़ी चलाकर नहीं जा सकता, इसलिए वह एक विकल्प के बारे में पूछता है। उस रात उसने हिसाब लगाया कि आश्रय को पूर्ण बंकर में बदलने में कितना खर्च आएगा। अगली सुबह वह बैंक जाता है और पैसे निकाल लेता है, अपनी पत्नी को बताए बिना और अपने एजेंट की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए गृह सुधार ऋण। बाद में काम पर कर्टिस डेवार्ड से मदद मांगता है क्योंकि वह अपना बंकर बनाने के लिए काम से कुछ उपकरण लेना चाहता है। यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन डेवार्ड मदद करने के लिए सहमत है। चिंतित डेवार्ड ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है और कर्टिस ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है।
काम के बाद कर्टिस एक स्थानीय परामर्शदाता के पास जाता है और अपने द्वारा किए गए शोध के आधार पर अपने सभी सिद्धांतों को छोड़ देता है। महिला बताती है कि वह सिर्फ एक परामर्शदाता है, इसलिए वह उसका निदान नहीं कर सकती या कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकती, लेकिन वे बात कर सकते हैं ताकि वह उसके संकट के दौरान उसका मार्गदर्शन कर सके। वह अपनी मां के बारे में बात करना शुरू करता है, जिसने एक दिन परिवार छोड़ दिया और उसके पिता को उसका और उसके भाई का पालन पोषण करना पड़ा। बाद में उसे कूड़ेदान से कचरा खाते हुए पाया गया और उन्हें उसे एक राजकीय अस्पताल में रखना पड़ा। वह अपने सपनों के बारे में भी खुलकर बात करना शुरू कर देता है। शाम को परिवार दूसरी स्कूल मीटिंग में जाता है। वापस जाते समय कर्टिस ने कार रोक दी क्योंकि उसे आसमान में टन बिजली दिखाई दे रही थी। हालांकि उसका परिवार अभी भी सो रहा है और कोई अन्य ड्राइवर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जिससे उसे अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंता हो रही है। शनिवार को जब सामंथा और हन्ना मेले में थे, कर्टिस और डेवार्ट आश्रय स्थल पर काम करना शुरू करते हैं। जब सामंथा आती है और सब कुछ देखती है तो वह घबरा जाती है और बहस शुरू हो जाती है। सामंथा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि कर्टिस ने कर्ज लिया है और वह चिल्लाती है और हाल ही में लिए गए उसके सभी अजीब फैसलों, जैसे कि रेड को बंद करना, के लिए स्पष्टीकरण मांगती है। हालांकि कर्टिस का कहना है कि समझाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह हन्ना की जांच करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि सामंथा की तबीयत खराब हो जाती है। उस रात कर्टिस ने जरूरत से ज्यादा दवा ले ली। आधी रात में सामंथा जाग जाती है जब उसे पता चलता है कि कर्टिस को दौरा पड़ रहा है और उसके बगल में खून बह रहा है। जब कर्टिस कहता है कि यह आवश्यक नहीं है तो वह तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है, लेकिन कर्टिस को अनदेखा कर देती है। पैरामेडिक्स के जाने के कुछ क्षण बाद कर्टिस अंततः सामंथा को सब कुछ बताता है। वह कसम खाता है कि वह अक्सर परामर्शदाता के पास जाता है क्योंकि वह अपनी मां की तरह अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है। अगले दिन कर्टिस और सामंथा हन्ना को जांच के लिए अस्पताल ले जाते हैं और उसकी सर्जरी 6 सप्ताह में निर्धारित होती है। काम पर कर्टिस अपने बॉस से मिलने जाता है और उससे डेवार्ट को अपने दल से हटाने के लिए कहता है क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को आदेश नहीं देना चाहता है। जिम सोचता है कि यह अजीब है, लेकिन कर्टिस काम से बहुत गायब है, ये बताने से पहले वह सहमत है। कर्टिस बताते हैं कि यह हन्ना के डॉक्टर के दौरे के कारण है, लेकिन जिम उसे चेतावनी देता है। काम के बाद कर्टिस गैस मास्क खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है, जो बहुत महंगा होता है। इस बीच डेवार्ट की पत्नी सामंथा को कर्टिस के व्यवहार के पीछे की अफवाहों के बारे में बताती है, लेकिन सामंथा रक्षात्मक हो जाती है और कसम खाती है कि वे ठीक कर रहे हैं। कुछ समय बाद कर्टिस आश्रय पर काम कर रहा था जब उसका भाई काइल उससे मिलने आया, जिसने सामंथा से उसके अजीब व्यवहार के बारे में सुना था। काइल को कर्टिस के स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन कर्टिस कहता रहता है कि वह ठीक है और काइल को अपनी मां से मिलने के लिए कहता है। ये स्पष्ट है कि भाइयों के बीच बहुत अजीब रिश्ता है। काइल के जाने से पहले कर्टिस को याद आया कि वह एक कुत्ते की तलाश में था और उसने उसे रेड लेने के लिए कहा। एक तूफानी दोपहर के दौरान कर्टिस रसोई में प्रवेश करता है और सामंथा को बारिश से भीगा हुआ पाता है। वे चाकू पकड़ने के बारे में सोचने से पहले एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। हालांकि यह एक और सपना है। नाश्ते में कर्टिस हिल नहीं सकता, अजीब दुर्स्वप्न जैसा एहसास, और जब सामंथा उसके हाथ को छूने की कोशिश करती है तो वह उसे दूर हटा देता है। उसी समय उन्होंने देखा कि जिम बाहर इंतजार कर रहा है। कर्टिस उससे मिलने के लिए दौड़ता है और भयानक समाचार सुनता है। जिम को उस उपकरण के बारे में पता चला जो कर्टिस ने अवैध रूप से उधार लिया था, इसलिए उसने उसे केवल 2 सप्ताह के चिकित्सा बीमा के साथ निकाल दिया। मदद के लिए डेवार्ट को 2 सप्ताह की अवैतनिक प्रशासनिक छुट्टी भी दी गई है। जब कर्टिस ने सामंथा के साथ खबर साझा की तो उसने हन्ना के साथ कमरे से बाहर निकलने से पहले उसे थप्पड़ मारा। बाद में कर्टिस अपने परामर्शदाता से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि महिला का स्थानांतरण हो गया है और वहां एक नया लड़का आया है। यह आदमी चाहता है कि वह शुरू से ही शुरुआत करे, लेकिन कर्टिस दोबारा अपनी मां से आगे निकलकर प्रगति को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला जाता है। वह आश्रय स्थल पर वापस जाता है और उस पर काम करना जारी रखता है। इस बीच सामंथा पड़ोसियों को ठीक करती रहती है अतिरिक्त पैसे के लिए कपड़े, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और उसे शेष बचत अपनी छुट्टियों के डिब्बे से लेनी होगी। शाम को सामंथा कर्टिस से बात करती है, जो बताता है कि उसकी घबराहट एक सपने के कारण थी और यह साबित करने के लिए कि वह इस पर काम कर रहा है, उसका हाथ पकड़ लेता है। सामंथा ने घोषणा की कि वे समुद्र तट की यात्रा रद्द कर रहे हैं और वे 2 महीने के बिलों को कवर करने के लिए उसके अंतिम चेक का उपयोग करेंगे।
वह हन्ना की सर्जरी स्थगित कर देगी और उन दोनों को नौकरी पाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सामंथा उनके मुद्दों पर काम करने को तैयार है, लेकिन वह शर्त रखती है कि कर्टिस को एक वास्तविक मनोचिकित्सक के पास जाना होगा। वह भी चाहती है कि वह आए अपने अलगाव पर काम करने के लिए सप्ताहांत पर स्कूल के रात्रिभोज में। घटना की रात कर्टिस है डेवार्ड से सामना हुआ, जो अपनी नौकरी के निलंबन के लिए उसे दोषी ठहराता है। कर्टिस उसे बाद में अकेले में बात करने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड ऐसा करता रहता है क्योंकि वह शिकायत करता है कि कर्टिस उस समय उससे दूरी बना रहा है जब उन्हें दोस्त बनना चाहिए था। डेवार्ड कर्टिस को धक्का और मुक्का भी मारता है, जो उसे वापस लात मारता है। अंततः तड़कते हुए कर्टिस चिल्लाता है और एक मेज को फर्श पर फेंकता है। उन्होंने घोषणा की कि एक विनाशकारी तूफान आ रहा है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और सामंथा उसे घर ले जाने के मौके का फायदा उठाती है। कुछ समय बाद कर्टिस हन्ना को सड़क के बीच में देखता है और उसे लेने के लिए दौड़ता है। उसी समय पक्षियों का एक झुंड आकाश में दिखाई देता है और कर्टिस की ओर बढ़ने से पहले अजीब पैटर्न में उड़ता है। वह हन्ना की रक्षा करता है क्योंकि पक्षी उनके पास से उड़ते हैं, फिर वे जमीन पर मरने से पहले एक और अजीब पैटर्न बनाते हैं। भयभीत होकर वह घर में भागता है और सायरन बजने लगता है। उसी क्षण वह जाग जाता है और पाता है कि वास्तविक जीवन में सायरन बज रहा है। काफी तेज बारिश हो रही है, इसलिए कर्टिस अपने परिवार को ले जाता है और वे आश्रय में छिपने के लिए भागते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद कर्टिस उन्हें किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन मास्क पहनाता है। फिर वे सो जाते हैं और इंतजार करते हैं तूफान गुजरना है। कुछ घंटों बाद कर्टिस उठता है और दरवाजा देखता है, लेकिन वह अभी भी बाहर तूफान महसूस कर सकता है और सो जाता है। सुबह में सामंथा ने उसे जगाया और दरवाजा खोलने के लिए कहा क्योंकि तूफान खत्म हो गया है। कर्टिस असहमत है और कहता है कि वह अभी भी इसे सुन सकता है। वह सामंथा को दरवाजा भी छूता है ताकि वह इसे महसूस कर सके। हालांकि सामंथा कुछ भी सुनती या महसूस नहीं करती है। घबराकर कर्टिस पीछे हट जाता है और अपनी पत्नी को चाबी देते हुए दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। सामंथा ने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके लिए ऐसा करने से मामले में केवल देरी होगी और कर्टिस को अपने डर का सामना करने की जरूरत है। अपने परिवार के लिए अच्छा बनने की चाहत में कर्टिस अपनी ताकत इकट्ठा करता है और अंततः एक खूबसूरत धूप वाले दिन की तलाश में दरवाजा खोलता है। पड़ोसी ठीक हैं और तूफान के कारण बचा हुआ कचरा उठा रहे हैं। कुछ समय बाद सामंथा अंततः कर्टिस को मनोचिकित्सक के पास ले जाती है। डॉक्टर कर्टिस को तुरंत अधिक दवा देने के लिए सहमत हो जाता है और निर्णय लेता है कि उसे आश्रय से कुछ समय दूर रहने की आवश्यकता है। वह परिवार को आराम करने और तैयार होने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहता है क्योंकि कर्टिस को ठीक होने तक एक विशेष सुविधा में भेजने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि वह कुछ समय के लिए अपने परिवार से नहीं मिलेंगे। अगले दिन परिवार समुद्र तट पर है। कर्टिस और हन्ना रेत का महल बना रहे हैं, तभी अचानक हन्ना समुद्र की ओर इशारा करते हुए तूफान शब्द पर हस्ताक्षर करती है। सामंथा बाहर आती है और उसे पता चलता है कि तेल की बारिश हो रही है। उस समय पूरा परिवार दूर से एक बड़े काले तूफान को आता हुआ देखता है और कर्टिस सामंथा की ओर मुड़ता है, जो उसकी ओर सिर हिलाकर पुष्टि करती है कि वह भी इसे देख सकती है।